आखिर कैसे 40 सिख योद्धाओं ने मिलकर लाखों की मुगल सेना को मिट्टी में मिला दिया। सोचिए, एक तरफ मुगलों की लाखों की सेना और दूसरी तरफ सिर्फ 40 सिख, भूखे प्यासे, लेकिन दिल में इतना हौसला कि मौत भी डर जाए। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। चलिए जानते हैं चमकौर युद्ध की पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के नेतृत्व वाले 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ था। वजीर खान किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ना चाहता था। औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों सहित 40 सिखों ने गुरु जी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। मई 1704 की आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में कई मुगल शासकों की संयुक्त फौज ने आनंदपुर साहिब को 6 महीने तक घेरे रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरुजी स्वयं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, पर यह मुगलों की नासमझी थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए। पर कुछ देर बाद मुगलों को पता चल गया कि गुरुजी यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं, तो वो उनका पीछा करने लगे। उधर गुरु गोविंद सिंह जी अपने सभी साथियों के साथ सरसा नदी की ओर बढ़े जा रहे थे। जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथियों के साथ इस नदी के किनारे पहुंचे तो इस नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी और पानी जोरों पर था। इस समय सिख भारी कठिनाई में घिर गए। उनके पीछे मुगल मारो मार करते आ रहे थे और सामने सरसा नदी उफान मार रही थी। निर्णय तुरंत लेना था, अतः श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, कुछ सैनिक यही शत्रु को युद्ध में उलझाकर रखो और जो सरसा नदी पार करने की क्षमता रखते हैं वे अपने घोड़े सरसा के बहाव के साथ नदी पार करने का प्रयत्न करें। ऐसा ही किया गया। भाई उदय सिंह तथा जीवन सिंह अपने साथ कुछ योद्धाओं को लेकर शत्रु के साथ भिड़ गए। इतने में गुरु गोविंद सिंह जी सरसा नदी पार करने में सफल हो गए, किंतु कुछ सिख सरसा नदी पार करते हुए पानी के तेज बहाव में बहते हुए कई कोस दूर बह गए। सरसा नदी पार करने के बाद 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी तथा जुझार सिंह जी और गुरुजी को मिलाकर कुल 43 व्यक्तियों की गिनती हुई। इस भयंकर उथल पुथल में गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। गुरुजी अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी का हार्दिक स्वागत किया और प्रत्येक प्रकार की सहायता की। यहीं एक किलानुमा कच्ची गढ़ी हवेली थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था जिसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के मालिक बुद्धिचंद ने गुरुजी से आग्रह किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी आगे जाना उचित नहीं समझा और 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उनमें बचा कुचा युद्ध का सामान बांट दिया और सभी सिखों को मुकाबले के लिए मोर्चे पर तैनात कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी अपने 40 सिखों की ताकत से असंख्य मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरुजी ने स्वयं कच्ची गढ़ी हवेली के ऊपर मोर्चा संभाला। अन्य सिखों ने भी अपने अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। उधर जैसे ही सरसा नदी के पानी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना टिड्डी दल की तरह उसे पार करके गुरु गोविंद सिंह जी का पीछा करते हुए चमकौर के मैदान में पहुंची। देखते ही देखते मुगल सैनिकों ने कच्ची गढ़ी को घेर लिया। मुगल सेनापतियों को गांव वालों से पता चल गया था कि गुरुजी के पास केवल 40 सिख सैनिक हैं। तब मुगल गुरु गोविंद सिंह जी को बंदी बनाने का सपना देखने लगे। वजीर खान ने भोर होते ही मुनादी करवा दी कि यदि गुरुजी अपने आप को साथियों सहित मुगलों के हवाले करें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। इस मुनादी के उत्तर में गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल सेना पर तीरों की बौछार कर दी। इस समय 40 सिखों का मुकाबला लगभग 10 लाख मुगल सैनिकों से था। 22 दिसंबर 1704 को संसार का अनोखा युद्ध प्रारंभ हो गया। कच्ची गढ़ी पर आक्रमण हुआ तो भीतर से तीरों और गोलियों की बौछार हुई। अनेक मुगल सैनिक हताहत हुए। दोबारा सशक्त दावे का भी यही हाल हुआ। मुगल सेनापतियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई 40 सैनिकों की सहायता से इतना सफल भी बन सकता है। सिख सैनिक लाखों की सेना में घिरे निर्भय भाव से लड़ने मरने का खेल खेल रहे थे।
सिख सैनिकों के पास जब गोला बारूद और बाण समाप्त होने लगे तो उन्होंने मैदान में निकलना आवश्यक समझा। सबसे पहले भाई हिम्मत सिंह जी को गुरुजी ने आदेश दिया कि वह 5 सिखों का जत्था लेकर रण क्षेत्र में जाकर शत्रु से लड़ें। तभी मुगल जनरल नाहर खान ने सीढ़ी लगाकर कच्ची गढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किया, किंतु गुरुजी ने उसको वहीं बाण से भेदकर चित कर दिया। एक और जनरल ख्वाजा महमूद अली ने जब अपने साथियों को मरते हुए देखा तो वह दीवार की ओट में भाग गया। वजीर खान ने सेना को एक बार इकट्ठे होकर कच्ची गढ़ी पर पूरी ताकत से आक्रमण करने का आदेश दिया, पर गुरुजी ऊंचे टीले की हवेली में होने के कारण अच्छी स्थिति में थे, तो उन्होंने ये आक्रमण भी विफल कर दिया और सिखों के बाणों की वर्षा से सैकड़ों मुगल सिपाहियों को सदा की नींद सुला दिया। सिखों के जत्थे ने कच्ची गढ़ी से बाहर आकर बढ़ रही मुगल सेना को करारा जवाब दिया। कच्ची गढ़ी के ऊपर से गुरुजी स्वयं अपने योद्धाओं की सहायता शत्रुओं पर बाण चलाकर कर रहे थे। घड़ी भर खूब लोहे पर लोहा बजा, सैकड़ों मुगल सैनिक मैदान में ढेर हो गए और गुरुजी के भेजे हुए 5 सिख सैनिक भी शहीद हो गए। फिर गुरुजी ने 5 सिखों का दूसरा जत्था गढ़ी से बाहर रण क्षेत्र में भेजा। इस जत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ाए और उनको पीछे धकेल दिया और शत्रुओं का भारी नुकसान करते हुए इस जत्थे के सिख सैनिक भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस प्रकार गुरुजी ने रणनीति बनाई और 5-5 के सिख सैनिकों के जत्थे बारी बारी रण क्षेत्र में भेजने लगे। जब सिख सैनिकों का 5वां जत्था शहीद हो गया तो दोपहर का समय हो गया था।